आई तुझे कितनी बार बोला है मेरे सच्चू को हाथ मत लगा। आई मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई वो सच्चू यहाँ खेल रहा था और देखिए वहाँ से गाड़ी आ रही थी। अगर सच्चू को कुछ हो जाता और गाड़ी के नीचे आ जाता तो। बड़ा एहसान किया मालूम है। एहसान किया ना, 1 महीने का किराया मत दे, तेरा एहसान चुकता हो गया। आई अभी क्या कह रही है? ये झूठे मूठे रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत कर। मैंने तुझे कितनी बार बोला है मुझसे रिश्ता मत जोड़। हमेशा मेरे सच्चू को खींचने की कोशिश करती है। दुनिया के सामने मुझे नालायक साबित करके मेरे सच्चू को छीनना चाहती है क्या? मैं तेरे इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगी। ध्यान में रखना। तुझे कितनी बार बोला है वो कलमुई के पास मत जा, तू घर चल, तुझे फटके देती हूँ। जाता है उसके पास। दादा ये देखो, ये रही 5,000 रुपए की बैंक की रसीद और ये अजीत दादा के साइन। अगर इन्होंने वाकई मुझे 20,000 रुपए दिए थे तो 5,000 की रसीद पे साइन क्यों किए? अपनी गलती छुपाने के लिए उस पे उंगली मत उठा। समझ में आया? बता पैसे का। तुमने कहाँ साबित किया कि तुम चोर नहीं हो? इसका मतलब तुमने खुद एक्सेप्ट किया कि तुम चोर हो। मैं चोर नहीं हूँ। अजीत, क्या बात है, आज आप काम पर नहीं गए? अजीत, क्या बात है, आपने जवाब नहीं दिया और आप इतने उदास क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आपका चेहरा झूठ बोल रहा है? बताइए ना, क्या बात है? कहा ना बंधु, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है तो फिर आप यहाँ क्यों खड़े हैं? काम पर क्यों नहीं गए? बस ऐसे ही मन नहीं करा। झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे। अजी बताइए ना, क्या छुपा रहे हैं आप? बोलिए ना मुझे। कहा ना कुछ नहीं छुपा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं छुपा रहा। और क्या बताऊं? बोलो ना, क्या बताऊं? ये बताऊं कि तुम्हारा भाई मुझे चोर समझता है। चोर? दादा को चोर समझते? नहीं, ऐसे कैसे, दादा से कैसे कह सकते? तो मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम्हारे भाई ने मुझ पे इल्जाम लगाया है कि मैंने उसके पैसे चुराए और सारे के सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। और मानोगे क्यों? तुम्हें तो मुझे चोर समझती हो, हमेशा पूछती रहती हो ना, इतने पैसे कहां से आए, कहां से पैसे जुटाए, किस पर लुटाए, वगैरह वगैरह। तो सुनो, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही सोच रहा है। मैंने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। इतना ही नहीं, घोड़ों के रेस पर पैसे लगाए मैंने। अब आया तुम्हारे दिल को सुकून? बंधु, मैं मानता हूं कि गलती की है मैंने, लेकिन किसी ने सोचा है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने सब तुम्हारे और आई की खातिर किया बंधु। सिर्फ एक बार किस्मत आजमाई ताकि जीते हुए पैसों से तुम्हें खुशहाल जिंदगी दे सकूं, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। अगर मैंने तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचा तो क्या गलत सोचा? क्या गलत सोचा? लेकिन नहीं, हमारे पास एक कहावत है ना, एकदा कानफड़ा नाव पडलं की पडलं। पर तुम कोई भी अच्छा काम करो, लोग तुम्हें बुरा ही समझते हैं। नहीं जी, आप बुरे नहीं है, मैं जानती हूँ। जरूर दादा और आपके बीच में कोई गलतफहमी। कोई गलतफहमी नहीं है बंधु, सब कुछ साफ साफ है, सब। बंधु, तुम्हारा भाई मुझसे ज्यादा शिबू पे यकीन करता है। उसकी बातों में आकर उसने मुझे चोर ठहरा दिया। हालांकि असली चोर तो शिबू है, शिबू। उसने सारा पैसा गवाया। लेकिन मुझ पर भरोसा कौन करेगा? ठीक है, मत करो। मेरे बाप का क्या चाहता है? वो मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है। मत रखो। अरे मैं भी नहीं रखूंगा उससे। जी, आप छोटी सी बात को कहां से कहां लेके जा रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। बस छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है। कोई तेरे पति को चोर कह रहा है, तू बोल रही है छोटी सी बात है? नहीं आई। हाँ, कहने वाला तेरा भाई है ना, इसलिए तू ऐसा बोल रही है। अजीत, तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मानव जैसे लोगों के साथ संबंध ही नहीं रखना चाहिए। अब तुझे पता चल गया ना,
उसके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। नहीं और उसने खाने के दांत दिखाई दिए। नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं, दादा से बिल्कुल भी नहीं है। जरूर दादा और अजीत के बीच में कुछ गलतफहमी हुई है, मैं दादा से बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं बंधु, कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल मानो को उसकी गलतियों का एहसास हो ही जाएगा, और तब तक मैं उससे बात नहीं करना चाहता। और तुम भी उससे इस बारे में कुछ नहीं कहोगे। अगर तुमने उससे बात की तो जिंदगी भर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, समझी? माधुरी, क्या सोच रही है? आई एम सॉरी अर्चना, आज मेरी वजह से तुम दोनों बहनों के बीच झगड़ा हुआ। माधुरी प्लीज, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे झगड़े तो होते ही रहते हैं और ये झगड़े सॉल्व भी हो जाते हैं। और जहाँ तक साथ देने की बात है, मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि तुम सही हो। और तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगी। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो और अपने बच्चे का ख्याल रखो और खुश रहो। लेकिन अर्चना, जब आपसे कोई नाराज हो तो आप भला खुश कैसे हो सकते हो? देख, वैशु की नाराजगी बेवजह है। वो समझ नहीं पा रही है, लेकिन उसे जल्दी अपनी गलती का एहसास होगा। मैं बोल रही हूँ ना, तो इतनी चिंता मत कर। अर्चना, क्या हुआ तुम्हें? अर्चना, तुम्हें तो उल्टी हो रही है। अर्चना, डॉक्टर साहब, क्या बात है? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बल्कि आप बैठिए ना, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? आप माँ बनने वाली हैं, मुबारक हो। यू आर प्रेग्नेंट। माधुरी, तुझे पता है, आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। मैं इतनी खुश हूं ना कि मैं जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुई। मानव ये बात सुनेंगे तो पता नहीं वो पागल ही हो जाएंगे। तो इंतजार किस बात का? अभी मानव को फोन लगा और उसे गुड न्यूज दो। अरे वही करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन खुशी के मारे नंबर ही डायल नहीं कर पा रही। नमस्ते, कैसे हैं मानव दादा? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे? बस भगवान की कृपा है। और मानव दादा, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? बस आप लोग की दुआ से अच्छा चल रहा है। बाकी दादा के सब बिजनेस की इतनी फिक्र है, हैं? तो ईद के चांद की तरह गायब क्यों हो जाते हो? अरे भाई, लगता है कोई लॉटरी वोटरी लगी है तुम्हारी। अरे नहीं नहीं शिबू भैया, कोई लॉटरी बोटरी नहीं लगी है। ये तो मानव दादा ने जो पहले मदद की थी, आज उसी से ही धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। अब पैसों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जब जरूरत पड़ेगी तो हक से आ जाएंगे मांगने के लिए। जरूर आइएगा मांगने के लिए, और पापा करे आप लोग को ऐसी कामयाबी मिले। 1 मिनट। हाँ अर्चना, मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। मानव ने फोन ही काट दिया। वापस लगा। चलिए, अगर किसी और को पैसे की जरूरत हो तो मुझे जरूर खुशी से बताइए। पैसे लेके आता हूँ। हाँ, ठीक जी। है। अर्चना, मैंने तुमसे कहा ना मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ, अभी बिजी हूँ। क्यों तंग कर रही हो? मैं तंग नहीं कर रही हूँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अर्चना, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते? मानव, आप कितने बुद्धू हो। जब मैं कह रही हूँ कि मुझे खास बात करनी है तो फोन पे बताऊंगी क्या? मुझे आपसे अभी मिलना है, आप अभी मुझसे मिलिए। अर्चना, मैं काम छोड़ के कैसे आऊँ, बताओ ना। दादा खुर्शीद पैसे नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ? रुक, मैं आता हूँ। सच्ची? मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ। मैं अभी फोन रखता हूँ, बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ मानव, अब आपको मेरे लिए टाइम क्यों होगा? आप बहुत बिजी हो गए हो ना। और वैसे भी अपनी बीवी के लिए जो टाइम नहीं निकाल सकता वो छोड़िए। आप एक काम कीजिएगा, आते वक्त आप कैरी लेकर आ जाइएगा। कैरी क्यों? मानव, आप इतने बुद्धू हो ना। आप एक काम कीजिए, आप कैरी लेकर आइए, मुझे अचार डालना है। चलो ठीक है, चलो। तुमने मानव को बताया क्यों नहीं? माधुरी, अगर मैं मानव को अभी बता देती ना, तो जो खुशी उनके चेहरे पर होती वो मैं देख नहीं पाती, और मुझे वो खुशी देखनी थी। तो मैं उनका इंतजार करूंगी जब तक वो घर नहीं आते।
सच्ची एक बात बतानी तुझे जल्दी दे। सच्ची तुझे पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। तुझे पता है क्यों? क्योंकि मैं मेरे सच्चू के लिए एक प्यारा सा खिलौना लेकर आने वाली हूँ। अब वो गुड्डा होगा या गुड्डी मैं नहीं जानती, लेकिन जो कोई भी होगा बड़ा प्यारा सा होगा। अच्छा तू बता तुझे क्या चाहिए, गुड्डा या गुड्डी? तुझे तो कोई भी चलेगा ना, मुझे पता है। लेकिन एक बात बता सच्चू, वो जो कोई भी होगा वो मेरे जैसा होगा या तेरे काका के जैसा? बोल। अच्छा चल इन उंगलियों में से कोई एक उंगली पकड़, मैं पहचान जाऊँ। कितने स्टूपिड हो ना सच्चू, मैं तुझसे पूछ लूँ वो कैसा होगा, लेकिन जो कोई भी वो बड़ा प्यारा सा होगा, मुझे पता है, मेरे सच्ची जैसा बिल्कुल, है ना सच्चू? लगता है तुझे अभी बांध के रखना होगा। चलना फिरना तो आता नहीं तुझे, और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां तुझे पहुंचना नहीं है। आजा 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 आलिया माझी सोनू गती, माझी सोनू गती। क्या करूं? आई को खुशखबरी सुना दूं? हो सकता है ये खबर सुनने के बाद तो आई मुझे माफ कर ही दे। नहीं नहीं, ये खबर सबसे पहले सुनने का अधिकार मेरे मानव का है। मैं सबसे पहले उन्हें ही सुनाऊंगी। दादा हमारे जिंदगी तो वाट लगी पड़ी है। अब देखो ना, जिन लोगों ने हमसे पैसे लिए थे वो उसी में काम चला रहे हैं, और जो नए नए लोग पैसे लेने के लिए आ रहे हैं वो इतने पैसे मांगते हैं कि हम दे नहीं सकते। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा ना तो हमारे धंधे की वाट लग जाएगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ शिव, जल्द से जल्द हमें कोई दूसरा धंधा करना पड़ेगा, लेकिन फिर सोचता हूँ इतने कम पैसे में कोई दूसरा धंधा करें भी तो कैसे करें। दादा मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूँ, सतीश दादा के साथ में कोई बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते? देखो उन्हें धंधे की समझ भी है और परख भी है, और वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। अरे सतीश कैसे यार? वो देखो बिजनेस की बात छोड़ दीजिए, अब देखो आप उनके साथ में बैठकर एक बार सलाह मशवरा तो कर सकते हो ना, और मुझे लगता है वो सही सलाह देंगे। दादा बाकी आपकी मर्जी। अरे चाय दे भाई, मैं चाय लेकर आता। वर्षा क्या ये सब? हमारे बच्चे के आने की तैयारी। इतनी जल्दी? अरे अभी उसमें टाइम है। अभी जो हमने फॉर्म भरा है अभी उसकी चेकिंग होगी, वेरिफिकेशन होगा, हमारा इंटरव्यू होगा कि हम बच्चे को ठीक से रख सकते हैं या नहीं। के बाद जाकर के ये सब फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद बच्चा घर पे आएगा। लेकिन एक बात बताऊं, मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा है। आ सकता हूँ? अरे जीजू आप आइए ना। तो बाहर काकी ने कहा कि तुम लोग अंदर हो इसलिए। नहीं आ जाओ बैठो। कैसे हो आप? मैं अच्छा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बैठकर बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है आ जाओ बैठो। और बाकी सब बढ़िया? हाँ यार सब बढ़िया है, बस एक इम्पोर्टेंट सिलसिले में बात करना है। हाँ बोलो ना। सतीश अभी जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसमें ज्यादा मुनाफा नहीं है। एक बार जो पैसे उठा के जाते हैं उनकी रोलिंग चलती रहती है, उनको पैसे की वापस ज़रूरत पड़ती नहीं, और कोई इतना पैसा मांगता है कि मैं दे नहीं सकता, तो ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा बिजनेस करूं जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो लेकिन मुनाफा हो। तो तुम कुछ सजेस्ट कर सकते हो? तुम ऐसा करो ना, तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। नहीं सतीश, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दो। देखो उसमें शुरू में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ उसमें मार्केटिंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तुम ऐसा करो, तुम आज से मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। आज से लेकर कुछ दिन तक सिर्फ एक्सपोर्ट का काम देखो, और जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें काम आ गया है, तुम्हें सब कुछ मालूमात हो जाए, तो फिर अपना बिजनेस शुरू कर दो। क्यों, ठीक है ना? पता नहीं बाबा, दादा ने ऐसा क्यों कहा कि अजीत ने चोरी की है। इस बात से अजीत बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने आज ये तक भी कह दिया कि दादा के साथ वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। ऐसा कुछ नहीं होगा वंदू, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। देख मानव ने अजीत से ऐसा क्यों कहा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी।
तभी मानव ने अजीत से ऐसा कहा, वरना मानव वो लोगों में से नहीं है कि बेवजह किसी से कुछ भी कहे। ऐसा भी तो हो सकता है कि मानव ने अजीत से कुछ और कहा होगा और अजीत ने कुछ और समझ लिया। देख बंधु, ये जो कुछ भी है ना, ये सिर्फ एक गलतफहमी है और तू चिंता मत कर, हम इसे दूर करके ही रहेंगे। मैं खुद मानव से बात करूंगी। हाँ भाई, आप अगर बात करेंगी तो सही और गलत क्या है ये पता चल ही जाएगा और ये गुत्थी भी सुलझ ही जाएगी। बस वही नहीं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये बात अजीत को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं यहाँ आई थी, वरना वो मुझसे जिंदगी भर कभी बात नहीं करेंगे। तू चिंता मत कर, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। तुझे नहीं बात करनी ना, मत कर तू बात। लेकिन तेरा अजीत दूध का दूल्हा हुआ नहीं है। मानव ने अगर उसे चोर कहा है ना, तो चोरी अजीत ने ही की है। आई हाँ, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, तू वहाँ से छोड़कर यहाँ आके हमारे साथ रहे, सुख चैन से रह पाएगी। आई कैसी बातें कर रही है तू? अरे मैं शादीशुदा हूँ और एक शादीशुदा औरत बेवजह ससुराल छोड़कर मायके में थोड़े आकर रहेगी। मैं भी अजीत का घर छोड़कर यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ जैसे तू अजीत के बारे में सोच रही है, अजीत वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तेरा अजीत अच्छा है बेटा, देवता है, देवता, चोरों का देवता। पूरा दिन जुआरियों के साथ उठने बैठने वाला। तेरा अजीत बुरा था, बुरा है और बुरा ही रहेगा। कोयले को कितना भी घिसो, काला का काला ही रहता है, समझी ना? वंदु, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं मानव से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। तू चाय पी। बाबा, बोलो विनोद। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखो, अगर तुम पेपर्स के बारे में बात करना चाहते हो ना, तो प्लीज, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्यों नहीं बात करनी बाबा? आज तो आपको मुझसे बात करनी ही होगी। बाबा, आखिर प्रॉब्लम क्या है? बाबा, मुझे पता चल चुका है कि हमारे इस घर पर कोई भी एडिशनल स्टैंप ड्यूटी नहीं है। जो भी थी वो आप पहले भर चुके हैं। तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? या फिर आप मेरी मदद ही नहीं करना चाहते, या फिर आप बहाना बना रहे हैं पेपर्स ना देने का? विनोद, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ी उस घर के पेपर्स की? भाई, हमारा फ्लैट स्टेक पर है। पिछले 1-1.25 साल से वहां का मेंटेनेंस नहीं भर पाया हूं मैं। सोसाइटी से 4-5 नोटिस आ चुके हैं, अगर इस महीने मेंटेनेंस नहीं भरा तो वो हमारे फ्लैट को सील कर देंगे। अच्छी खासी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चले जाएगी। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा इस घर को गिरवी रखकर फ्लैट को छुड़ा लेते हैं, फिर हम फ्लैट को बेच देंगे, जो भी पैसा आएगा उससे हम घर को छुड़ा लेंगे, और जो भी पैसा बचेगा उससे मैं कोई नया धंधा शुरू कर लूंगा। लेकिन पापा मान ही नहीं रहे हैं। अरे, ये बिजनेस की बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई? इतनी अच्छी खासी नौकरी है तुम्हारी। कोई नौकरी, कोई काम धंधा नहीं कर रहा है ये। पिछले कुछ दिनों से इसने हमें धोखे में रखा है। आपको तो मैंने सब सच बता दिया था ना, लेकिन फिर भी आप पापा बताइए प्रॉब्लम क्या है? आप पेपर्स क्यों नहीं देना चाहते? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? बाबा यकीन मानिए, मैं इस घर को कुछ नहीं होने दूंगा। बेच दूंगा अपने आप को, लेकिन इस घर पर आज तक नहीं आने दूंगा। बाबा, ये घर जितना आपको प्यारा है उतना ही मुझे भी प्यारा है। देखो विनोद, तुम्हारी जुबान जो कह रही है ना, उससे तुम्हारी हरकतें मेल नहीं खा रही है। पापा, मजबूरी में ये सब। तुम्हें अगर सचमुच इस घर से प्यार होता तो तुम इसे गिरवी रखने की बात तक नहीं करते। पापा, मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ रहा है। क्यों बहस कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ, क्यों? मेरा फैसला हो चुका है और ये मेरा आखिरी फैसला है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस घर के पेपर नहीं दूंगा।